नारायणगढ़ क्षेत्र के युवा नेता एडवोकेट हरविलास रज्जू-माजरा ने रविवार को बसपा का दामन थाम लिया। उन्हें बसपा प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल तिगरा व प्रदेश प्रभारी गुरमुख सिंह एडवोकेट ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाए। पार्टी प्रभारी ने बसपा इनेलो गठबंधन में हरविलास को पूरा सम्मान देने का भरोसा दिया। रविवार को हरविलास सिंह रज्जू-माजरा ने राधेफॉर्म में पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेतृत्व, जिला तथा हल्का स्तरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में बसपा ज्वाइन करते हुए कहा वह काशीराम व बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जनहितैषी नीतियों व उसूलों पर विश्वास करते हुए पार्टी में शामिल हो रहे हैं और भविष्य में समाज के दलित, पिछड़े, शोषित व कमेरे वर्ग के हित के लिए कार्य करेंगे तथा पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल तिगरा व प्रदेश प्रभारी एडवोकेट गुरमुख सिंह ने कहा कि प्रदेश में बसपा व इनेलो का गठबंधन है। प्रदेश की जनता कांग्रेस व भाजपा की जनविरोधी लूटमार समाज को तोड़ने की नीतियों से तंग आ चुकी है। हमारी पार्टी व किसान कमेरे वर्ग की पार्टी इनेलो ने गठबंधन किया है। चुनावों में हमारे गठबंधन की जीत होगी और अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने हरविलास को भरोसा दिलाया कि गठबंधन में उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। ज्वाइन कार्यक्रम एक सभा में बदल गया। हरविलास के साथ सर्व समाज के सैकड़ों अन्य लोगों ने भी करतल ध्वनि से हरविलास के पार्टी में शामिल होने पर अपना समर्थन दिया। सभा को बसपा जिलाध्यक्ष कर्नैल सिंह नगला ने भी संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में बसपा प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल तिगरा ने बताया कि सीट आवंटन में नारायणगढ़ सीट बसपा के खाते में आई है। यहां से बसपा का उम्मीदवार होगा। प्रदेश में चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर भाजपा व अन्य द्वारा किए जा रहे पत्राचार व मांग। उन्होंने कहा कि बसपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, गरीबों के हकों पर कुठाराघात, किसान के साथ अन्याय जैसे मुद्दे चुनाव में मुख्य मुद्दे होंगे। बसपा नेताओं ने भाजपा की पतली हालत पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षित सीट के लिए भटक रहे हैं और उन्हें कोई सुरक्षित सीट दिख नहीं रही। साथियों, बड़े हर्ष की बात है, आज हरविलास जी बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था रखते हुए बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैं अपनी ओर से हरविलास जी को आश्वासन देता हूं कि आपको पूरा मान सम्मान पार्टी में दिया जाएगा। सम्मानित साथियों, वैसे तो आप लोगों ने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आपने दूसरी पार्टियों को भी देखा है, आपने बीजेपी को भी देखा और कांग्रेस को भी देखा। दोनों पार्टियां साथियों लड़ाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देकर साथ लगाने का काम करती है। आपने देखा बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही है और बहुजन समाज पार्टी ने जिसकी जितनी संख्या उस अनुपात के आधार पर सबको सम्मान देने का काम किया। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हूँ क्योंकि हमें लखनऊ भी जाना समय कम है और वैसे जल्दी निकलेंगे। मैं ज़्यादा छोड़ अपनी बात यही करूँगा कि आप लोग, अब चुनाव का समय है, आप लोग लग जाए। बहुजन समाज पार्टी के जहाँ जहाँ आपकी रिश्तेदारियाँ हैं, आपके मित्र हैं, आपके सगे संबंधी है, भाईचारा आपका जहाँ जहाँ है, जो भी कैंडिडेट है गठबंधन के साथियों, आप सब जानते हैं बहुजन समाज पार्टी में INLD का गठबंधन है और जहाँ भी जिसका जो कैंडिडेट आएगा आप अपने रिश्तेदारों को बोलो वहाँ पर उसको जिताने का काम करें और इस गठबंधन को कामयाब करने का काम करें। सम्मानित साथियों, आपने देखा बीजेपी को देख लिया, अपने कांग्रेस पार्टी को देखा। एक बीजेपी पार्टी वो पार्टी है, जब ये पार्टी सत्ता में नहीं थी तो सम्मानित साथियों ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार करते थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और सम्मानित साथियों, इन्होंने 10 साल हो गए राज करते, आज तक इन पे कुछ भी नहीं हुआ, ना ये 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाए। मैं कहता हूँ 10 साल में भी पूरे 2 करोड़ को
विश्वास रखते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जो हमारे प्रभारी केंद्र से हैं, उनसे सहमत होकर आज बहुजन समाज पार्टी को समर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। मुझे खुशी है कि बहुजन समाज पार्टी का कुनबा बढ़ोतरी की तरफ है और इन्होंने अपने शब्दों में कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी के गाइडलाइन पर चलकर जब हमारे से इनकी बात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता बनकर मुझे कहीं भी ड्यूटी मिलेगी मैं पार्टी के साथ रहकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये बहुत अच्छी सोच है। सम्मानित साथियों, ऐसे युवा साथी जिन्होंने बड़े सहज स्वभाव से बहुजन समाज पार्टी की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया और मैं बहुजन समाज पार्टी प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं ये आश्वासन इनको दिलवाना चाहूँगा आप सबकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि बहुजन समाज पार्टी में इनके सम्मान में हम हर संभव प्रयास कर जो कि इनको सम्मानित किया जाए, इनको सम्मान दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी में इनको किसी भी तरह का भी हो तो इनको सम्मानित किया जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये बहुजन समाज पार्टी दूसरी अन्य पार्टियों से बहुत भिन्न है। बहुजन समाज पार्टी के साथ चलकर काम करना आसान नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर से बनी हुई पार्टी है और सिस्टम में रहकर, अनुशासन में रहकर बहुजन समाज पार्टी के अंदर काम किया जाता है। आज हमारा गठबंधन किसान पार्टी, जो किसानों की एक पार्टी है, जो चौधरी देवीलाल जी ने बहुत सीधे साधे शख्सियत थी जिन्होंने किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए, गरीब के हित के लिए एक पार्टी की रचना की और वो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जो कई बार सत्ता पर काबिज रही और आज इंडियन नेशनल लोकदल का समझौता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हरियाणा के अंदर 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल और 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही और जहां जहां जिस पार्टी को जो भी विधानसभा बांटे में आएगी तो उस पर संयुक्त उम्मीदवार बहुजन इनेलो पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार होगा और दोनों पार्टियों ने अब की बार ये निश्चय किया, ये निश्चय कर ये कहा कि अब की बार हम हरियाणा के अंदर जो बीजेपी कांग्रेस को बाहर निकालकर हरियाणा के अंदर आपकी वोट के बलबूते पर आपके सहयोग से हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। जैसे अपना छोटा भाई अभिलाष है, इनकी ज्वाइनिंग है और पार्टी में आज अपनी आस्था इन्होंने जिताई है और पार्टी में इनको ज्वाइन करा के इनको पार्टी ने आश्वासन दिया मान। तो सीट शेयरिंग में ये सीट बसपा के पास है। तो हरविलास जी कैंडिडेट होंगे। ये देखिए अभी आवेदन किए जा रहे, सभी से हमें आवेदन के लिए बोला है और आवेदन हम हमारी पार्टी ने एक कंपनी को हायर किया, सर्वे करा रहे, सर्वे के आधार पर टिकट। तो क्या मुद्दे होंगे चुनाव में आपके? चुनाव के मेन मुद्दे तो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और ये सरकार आप लोगों ने देखा गूंगी बेरी सरकार जो रोजगार नहीं दे पा रही या महंगाई इतनी है और किसान आज दुखी है सरकार से, व्यापारी दुखी है, हर वर्ग इससे दुखी है। तो ये मेन मुद्दे हमारे यही मुद्दे रहेंगे। चुनाव के लिए तैयार है
तो डेट चुनाव की अब डाल रहे हैं दरखास्त चुनाव बड़ी मजबूती के साथ दोनों पार्टियां चुनाव के लिए तैयार है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी दोनों पार्टी।